हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं हूं अथर जो आपको आपके पसंदीदा शोज और मूवीज की पूरी कहानी आसान हिंदी लैंग्वेज में बताएगा। आज हम कहानी देखेंगे एक बेहद दिलचस्प और थ्रिलर मूवी डार्क नेचर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉय को देखते हैं जो फोन पे किसी से बात कर रही है और अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही है। तभी उसका हस्बैंड डेरेक आता है जिसका मूड ठीक नहीं लग रहा। जॉय और डेरेक का रिश्ता काफी मुश्किलों भरा है। डेरेक जो ये कहता है कि वो जॉय से प्यार करता है। एक दिन जब वे एक खास पल बिता रहे होते हैं, डेरेक जॉय को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है जो जॉय को अच्छा नहीं लगता। जब जॉय मना करती है तो डेरेक बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो परेशान है और वो जॉय का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। जॉय किसी तरह उसकी पकड़ से बचकर एक कमरे में भाग जाती है। डेरेक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। जॉय को अपने कुत्ते की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है और उसे डर लगने लगता है कि डेरेक उसके कुत्ते को नुकसान ना पहुंचा दे। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने उसका प्यारा कुत्ता मरा पड़ा होता है। इस हादसे से वो काफी टूट जाती है। अब कहानी सीधे 6 महीने आगे पहुंच जाती है। जॉय अपनी सबसे अच्छी दोस्त कार्मेन और उसकी दोस्त तारा के साथ एक ट्रिप पर जाती है। जॉय को इस प्लान पर डाउट होता है लेकिन कार्मेन को पूरा भरोसा है कि ये एक्सपीरियंस जॉय को बेहतर और मजबूत बना देगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये साफ होता है कि जॉय और कार्मेन एकदम अलग नेचर की हैं। जॉय जल्दी से गलतियां निकालने वाली और नेगेटिव है, जबकि कार्मेन हमेशा खुश और पॉजिटिव रहती है। वो लिटिल डियर लेक नाम की एक खूबसूरत जगह पर जा रहे हैं। अपने कैंप की जगह की तरफ जाते टाइम अचानक उनकी कार के सामने एक शिकारी आ जाता है जिससे वो लोग थोड़ा घबरा जाती हैं। उससे बात करने पे पता चलता है कि वो अपना कुत्ता ढूंढ रहा है। खैर, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें डॉक्टर डेनली मिलती हैं जो एक थेरेपिस्ट हैं और इन लड़कियों को उनके डर से निकलने में मदद करने के लिए जंगल की तरफ ले जा रही हैं। उनके साथ अफगानिस्तान से PTSD से बीमार शौना भी है। वो पहाड़ों पर चढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं। पहले दिन रात में जॉय को एक अजीब सपना आता है जिसमें वो डेरेक और एक अजीब क्रीचर को देखती है। सुबह वो लोग जंगल में अंदर जाते हैं। जॉय और तारा जंगल से अजीब आवाजें सुनते हैं लेकिन बाकी सभी इसे जंगल की नॉर्मल आवाजें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जॉय को लगता है कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। एक ट्रस्ट एक्सरसाइज के दौरान शौना तारा को परेशान कर देती है जिससे तारा ग्रुप से अलग हो जाती है। उसी टाइम कार्मेन और जॉय भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी जॉय को फिर से डेरेक के दिखने का वहम होता है। वो डेरेक को पुकारती है। जॉय पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ जाती है। उसे लगता है कि डेरेक उनका पीछा कर रहा है। कार्मेन उसे समझाती है कि ये सब उसका वहम है। बाद में जब जॉय तारा के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि तारा को भी उसका डर सता रहा है और उसे भी वहम हो रहा है। वापस जाते टाइम उन्हें एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है जिससे जॉय का डर और बढ़ जाता है। कुछ टाइम बाद जॉय को एक और खतरनाक वहम होता है जिसमें वो महसूस करती है कि डेरेक उसका गला घोंट रहा है और उसे अजीब क्रीचर भी दिखता है। कार्मेन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है लेकिन जॉय को यकीन होता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा और उन्हें वापस जाना चाहिए। उसी रात जॉय को फिर से डेरेक का सपना आता है और अजीब क्रीचर भी दिखता है। वो डर के उठ जाती है और अपने टेंट से बाहर जाती है। जहां तारा और कार्मेन नींद न आने की वजह से आग जला रहे हैं, वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है तो तारा कहती है उसे भी बिल्कुल ऐसा ही अजीब क्रीचर दिखा। वो लोग डर जाते हैं और सोने चले जाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब अगली सुबह तारा गायब हो जाती है और उनका खाना भी गायब हो जाता है। डॉक्टर का मानना है कि उसे आइडिया है तारा कहाँ हो सकती है और वो उसे अकेले ढूंढने का फैसला करती है, जबकि कार्मेन कहती है कि उन्हें साथ रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अकेले चली जाती हैं और डॉक्टर को भी उनके डर का एहसास होता है। कुछ ही देर बाद उनकी चीख सुनाई देती है। लड़कियां दौड़कर उनके पीछे जाती हैं और खून के निशान पाती हैं। शौना आगे बढ़ती है जबकि जॉय और कार्मेन को लगता है कि मदद बुलाना बेहतर होगा। शौना को डॉक्टर का बूट मिलता है जिसमें उनका कटा हुआ पैर भी है। शौना को भी जॉय और तारा की तरह उसका डरावना पास्ट दिखने लगता है जिससे वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो चट्टान से कूद जाती है। जॉय और कार्मेन उसे गिरते हुए देखती है और मदद करने के लिए चट्टान से नीचे उतरती है। वहां उन्हें खून के निशान दिखते हैं। निशानों का पीछे करते हुए उन्हें एक गुफा मिलती है। उन्हें लगता है कि शायद शौना वहीं गई होगी। वो दोनों फौरन गुफा के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें शौना तो नहीं मिलती बल्कि उन्हें तारा एक लकड़ी के पिंजरे में बंद मिलती है। तारा कहती है कि वो यही है।
जॉय किसी तरह तारा को बचाकर बाहर ले जाती है, जबकि कार्मेन गुफा में जाकर डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करती है। काफी अंदर उसे डॉक्टर मिलती है जो बहुत बढ़ती तरह जख्मी है। वो उसकी मदद करने के लिए उतरने ही वाली थी, तभी वो अजीब क्रीचर डॉक्टर को खींच ले जाता है। उसे देखकर कार्मेन बहुत डर जाती है। क्रीचर उसका पीछा करता है। कार्मेन भागते टाइम जॉय और तारा को चिल्लाकर भागने के लिए कहती है और किसी तरह पानी में कूदकर अपनी जान बचाती है। ऐसा करने से उसके पैर में बहुत बुरी चोट लग जाती है और जब वो नदी से बाहर आती है तो देखती है जॉय और तारा नदी के दूसरी तरफ आ जाते हैं। वो देखती है कि जॉय और तारा के पीछे वही क्रीचर है। वो उन्हें चिल्लाकर पानी में कूदने के लिए कहती है। वे पानी में एक लकड़ियों से बने पिंजरे में छिपते हैं, जहां क्रीचर उन तक नहीं पहुंच पाता। तारा बहुत बुरी तरह घायल होती है और उसको खून की उल्टी भी होने लगती है। वो समझ जाती है कि अगर वो वहीं रहेंगी तो क्रीचर उन्हें मार देगा। वो खुद को कुर्बान कर देती है ताकि जॉय और कार्मेन भाग सके। वो दोनों किसी तरह से बचकर भागकर टेंट में पहुंच जाती हैं। जॉय कार्मेन की चोट पर टांके लगाती है और उसी टाइम वो उसे बताती है कि उसके हाथों 6 मंथ्स पहले डेरेक का खून हो गया। जॉय टेंट से बाहर निकलती है, तभी अचानक वो रहस्यमय क्रीचर आ जाता है और उस टेंट को पकड़ लेता है जिसमें कार्मेन होती है और उसे अपने साथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन क्रीचर बहुत फास्ट है, इसलिए उसे नहीं रोक पाती। अब जॉय अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयारी करती है। उसके पास गुफा में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जब वो गुफा में जाती है तो उसे सोना का सर मिलता है, जिसे क्रिएटर ने खाकर छोड़ दिया है। जब वो और अंदर पहुंचती है तो उसे कार्मेन लकड़ियों के पीछे जख्मी हालत में मिलती है और जॉय को क्रीचर के वहां होने का एहसास होता है। पता नहीं किस वजह से क्रीचर जॉय के पास होने पर नॉर्मल रहता है। जॉय को क्रीचर में डेरेक दिखता है। वो समझ जाती है कि वो क्रीचर भी डेरेक की तरह है, जिसे प्यार की जरूरत है। जॉय उसके पास जाती है और वो उसे गले लगाती है। वो ऐसा करते टाइम अपने डर का सामना कर रही है। वो उसे गले लगाकर उसकी आंख में छुरा घोंप देती है और उसके ऊपर बहुत सी गैस डाल देती है। फिर उसी पॉकेट लाइटर से जो जॉय को हमेशा डेरेक की याद दिलाता था, जॉय उस क्रीचर को आग लगाकर जला देती है और अपनी दोस्त को सही सलामत बाहर ले आती है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। दोस्ती जीत जाती है और आखिरी में दोनों लड़कियां क्रीचर से बच जाती हैं और एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी डार्क नेचर की। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मेरा हौसला भी बढ़ाएं ताकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।